हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड ये है सोशल साइंस हिस्ट्री 10th क्लास की सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। तो इसको मैं पहले आपका इसको बुक के अनुसार NCERT बुक की मदद से पूरा पढ़ा चुका हूँ। मैं सारे इसमें वीडियो डाल चुका हूँ। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी डिटेल समरी, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। जो भी आपको पढ़ना है आप वो भी पढ़ सकते हैं, उसके वीडियो डाल सकता हूँ और इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी ध्यान से आप पढ़ लेना। द एविडेंस ऑफ प्रिंटेड मटेरियल कैन बी फाउंड एवरीवेयर लाइक इन जर्नल्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक्स, थिएटर, प्रोग्राम, कैलेंडर, डायरीज, एडवर्टाइजमेंट्स, सिनेमा, पोस्टर एटसेट्रा। जो हमारा जो ये मटेरियल है, इसका प्रिंट का मटेरियल जो है आपको हर जगह मिल जाएगा। जिस प्रकार से जर्नल है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, बुक है, थिएटर है, प्रोग्राम है, कैलेंडर है, डायरी है, एडवर्टाइजमेंट है, सिनेमा, पोस्टर, सारी जगह आपको हर जगह आपको मिलेंगी देखने के लिए। ठीक है ना। प्रिंट इटसेल्फ एज ए हिस्ट्री विच हैज शेप्ड आवर कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड। हमारे जो कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड के अंदर जो हिस्ट्री है वो अपने आप में एक शेप रखती है और इसकी अपनी एक हिस्ट्री है कि किस प्रकार से ये हुई है, कैसे कैसे इस प्रकार से प्रिंट कहाँ से कैसे ये इसका विकास हुआ है। द कमिंग ऑफ द प्रिंट हैड ए ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन सोशल लाइफ एंड द चेंज इन कल्चर। जो कमिंग ऑफ प्रिंट है ये हमारे जीवन में बहुत ही बड़ी सोशल चेंज, इसे सामाजिक चेंज को किया है और हमारी संस्कृति को भी चेंज किया है। द फर्स्ट प्रिंट बुक्स, जो फर्स्ट प्रिंट बुक कैसे छपी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अर्ली काइंड ऑफ द प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। सबसे पहले जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है वो चाइना, जापान एंड कोरिया के अंदर से डेवलप हुई है। प्रिंट इन इंडिया के अंदर प्रिंट कैसे आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। द फ्रॉम AD 594 onward बुक इन चाइना वर प्रिंटेड बाई रबिंग पेपर अगेंस्ट द लिंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। जो शुरू में AD 594 के अंदर जो है चाइना के अंदर जो है ये प्रिंटिंग छपी थी पेपर के ऊपर, वुड ब्लॉक के ऊपर पेपर को रबिंग करके, ठीक है ना, उसको घिस करके रबिंग करके छापना शुरू किया था। द ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डिंग बुक वाज फोल्डेड एंड स्टिचड एट द साइड बिकॉज बोथ साइड ऑफ द थिन पोरो शीट कुड नॉट बी प्रिंटेड। क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो चाइनीज थी वो अकॉर्डिंग क्या है फोल्डेड होती थी और वन साइड वो है उसके अंदर वन साइड होती थी, वो पेपर पतला होता था और उसको दोनों साइड से नहीं छाप सकते थे। द स्किल्ड क्राफ्ट्समैन कुड कॉपी द ब्यूटी ऑफ कैलोग्राफी विद द रिमार्केबल एक्यूरेसी। जो स्किल्ड क्राफ्टमैन थे वही जो है इनकी कॉपी कर सकते थे। जो कैलीग्राफी के द्वारा, जिस प्रकार से कैलीग्राफी क्या होता है, द आर्ट ऑफ द ब्यूटीफुल एंड स्टाइल्ड राइटिंग उसके द्वारा, ठीक है नहीं, रिमार्केबल एक्यूरेसी की बहुत सावधानी के साथ में इसकी कॉपी कर सकते थे। फॉर लॉन्ग टाइम द इम्पीरियल स्टेट इन चाइना वाज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल। कई समय तक जो है चाइना जो है बहुत ही मेजर प्रोडक्ट रहा है जो प्रिंटेड मटेरियल का, ठीक है। चाइना पोसेस्ड ए हुग ब्यूरोक्राफ्ट सिस्टम विच रिक्रूटेड इट्स पर्सनल थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। चाइना जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्राफ्ट नौकरशाही होती थी जो कि सिविल सर्विस एग्जाम के द्वारा उनको एम्प्लॉय किया जाता था। सो द वास्ट नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक वर प्रिंटेड इन चाइना अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द इम्पीरियल स्टेट। जो इम्पीरियल स्टेट जो राजा महाराजाओं की स्टेट होती है, इम्पीरियल स्टेट बोलते हैं उसको, उसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया। वहाँ पर जो है टेक्स्ट बुक काफ़ी छापी जाती थी चाइना के अंदर, ताकि उनका एग्ज़ाम लिया जा सके नौकरशाही का, ब्यूरोक्रेट का। बाय द 17th सेंचुरी द यूज ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड और मॉडिफाइड इन द चाइना बिकॉज ऑफ ए प्रोस्परिंग अर्बन कल्चर। 17th सेंचुरी के अंदर जो है चाइना के अंदर अर्बन कल्चर के अंदर भी चाइना को इसको छापा जाने लगा और इसको प्रोस्परिंग किया जाने लगा। डाइवर्सिफिकेशन लेड टू सम चेंज दैट वर, जो बदली हुआ वो इस प्रकार से किस प्रकार से हुआ। द न्यू लीडरशिप प्रेफर्ड फिक्शन, नरेटिव्स, पोइट्री, ऑटोबायोग्राफिक, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेचर, मास्टरपीस एंड रोमांटिक प्लेज। जो लीडरशिप जो पाठक थे वो उन्होंने फिक्शन क्या है, फिक्शन नरेटिव लिखना पढ़ना शुरू किया, पोइट्री पढ़ना शुरू किया, ऑटोबायोग्राफी जो आत्मकथाएँ पढ़नी शुरू की, और
एंड एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीस पढ़ने शुरू कर दिए, रोमांटिक प्लेस पढ़ने शुरू किए दिए। रिच वुमेन्स बिगेन टू रीड एंड मनी वुमेन्स बिगेन पब्लिशिंग देयर पोइट्री एंड प्लेज। बहुत सी औरतें जो है उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया और उन्होंने पोइट्री और पब्लिशिंग लिखना शुरू कर दिया, ठीक है नहीं। वाइफ्स ऑफ द स्कॉलर ऑफिशियल पब्लिश्ड देयर राइटिंग एंड कोर्टियस रोट अबाउट देयर लाइव्स। जो वाइफ्स ऑफ स्कॉलर थे उन्होंने जो है राइटिंग शुरू कर दी और उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल प्रेस वर imported to China to the late 19th century. Western powers established their outpost in the China. जो चाइना के अंदर जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल प्रेस वगैरह ये इम्पोर्टेड की गई है लेट 19th सेंचुरी में, जब चाइना के आउटपोस्ट में जो है बाहर की तरफ आउटपोस्ट की तरफ जहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया, कहाँ पर वेस्टर्न पावर्स। उसके बाद शंघाई बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर कैटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स। जो शंघाई था वो जो है न्यू हब ऑफ द प्रिंट कल्चर का बन गया, जो वेस्टर्न स्टाइल स्कूल वहाँ पर बन गया उसका प्रिंटिंग का। फ्रॉम हैंड राइटिंग देयर वाज नाउ ए ग्रेजुअल शिफ्ट टू द मैकेनिकल प्रिंटिंग। जो हैंड राइटिंग था धीरे धीरे क्या है मैकेनिकल प्रिंटिंग में शिफ्ट हो गई। अब आगे आता है प्रिंट इन जापान। प्रिंट इन जापान, Buddhist missionary from China introduced hand printing technology into Japan around AD 768 to 777। तो 768 से 777 के बीच में जो है ये बुद्धिस्ट जो थे चाइना से जो है जापान में इसको टेक्नोलॉजी को लेकर गए। बुद्धिस्ट मिशनरी थे, बुद्ध धर्म को प्रचारक जो थे वो लेकर गए थे इसको वहाँ पर, ठीक है नहीं। द ओल्डेस्ट जापानीज बुक इज़ द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र प्रिंटेड इन 868। जो ओल्डेस्ट जापानीज बुक थी वो सबसे पहले छपी थी बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, ये प्रिंटेड हुई थी 868 में। पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी। और जो इसकी पिक्चर्स छपी जाती थी वो कहाँ पर, प्रिंटेड टेक्सटाइल प्लेइंग कार्ड पर और पेपर मनी के ऊपर भी वो छापे जाते थे, ठीक है। तो वहाँ पर भी प्रिंट होने लग गया था। In medieval Japan, poets and prose writers' works were regularly published and books were cheap and abundant। जो मिडिल जापान के अंदर जो पोइट्स थे और प्रोज राइटर्स थे वो बहुत ही पब्लिशर धीरे धीरे बुक छाप रहे थे, वो बहुत सस्तियाँ होती थी। प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिस। और जो विजुअल मटेरियल था ये काफ़ी जो है पब्लिश होने लगा और इसमें काफ़ी रुचि लेने लगे लोग, ठीक है नहीं। Libraries and booksellers were packed with the various types of the book on diverse topics like women, musical instrument, calculation, tea ceremony, flower arrangement, etiquette, cooking and famous places। तो ये जो लाइब्रेरीज थी और बुक सेलर्स थे वो ये जो लाइब्रेरी भर गई उस सामान से, जो काफ़ी सामान से जो कि जैसे वुमेन का लाइक वुमेन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, कैलकुलेशंस थी, टी सेरेमनी थी, फ्लावर्स थे, अरेंजमेंट थे, इटिक्यूटी था, इटिक्यूटी में शिष्टाचार की बुकें थी, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस इनकी बुकें होती थी, ठीक है। अब आता है प्रिंट कम्स टू यूरोप। प्रिंट कम्स टू यूरोप। प्रिंट कम्स टू यूरोप। For centuries, silk spices and paper from China flowed into Europe through the Silk Route। बहुत समय तक जो है पेपर चाइना से जो है जाता रहा सिल्क रूट के द्वारा। इन 1295 मार्को पोलो रिटर्न टू इटली एंड ब्रॉट द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग फ्रॉम चाइना। जो 1295 में जो मार्को पोलो जब चाइना से वापस इटली गया तो वो अपने साथ में वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी प्रिंट के लेकर गया था, ठीक है नहीं। और ये जो है इसकी वर्ड मीनिंग है ये आप देख लेना इसमें, तो अब आपको जरूरत पड़ती है तो इसको वर्ड मीनिंग को भी देख लेना आपने। इटालियन बिगेन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद द वुड ब्लॉक। जो इटालियन थे उन्होंने वुड ब्लॉक के साथ में बुकें को छापना शुरू कर दिया। लग्जरी एडिटर्स वर स्टिल हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वॉल्यूम। जो लग्जरी
जो बहुत ही लग्जरी एडिशन थे, जो बहुत ही राजा महाराजाओं और के लिए लग्जरी क्लास के लिए जो छापे जाते थे, जो बहुत महंगे होते थे, और वो अभी भी वेलूम के ऊपर छापे जाते। वेलूम होता है जो स्किन, जो पशुओं की स्किन के ऊपर छापे जाते थे। विच वर मेड दी अरिस्टोक्रेटिक सर्कल, ये जो अरिस्टोक्रेटिक कुलीन वर्ग था, जो इनके लिए छापे जाते थे, ये जो बड़े लोगों के लिए, ठीक है नहीं। एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज द बुक सेलर्स अपॉइंटेड मोर स्क्राइब्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मैनस्क्रिप्ट्स एंड अरेंज्ड बुक फेयर इन डिफरेंट प्लेसेज। जैसे जैसे बुकों की डिमांड बढ़ी, तो जो बुक सेलर्स थे उन्होंने जो है ज़्यादा ज़्यादा स्क्राइब्स रखना शुरू करी। स्क्राइब्स क्या होते हैं? स्क्राइब्स होते हैं जो लोग जो किताब जो छापते हैं, इनको ना जो हाथ से स्क्राइब्स होते हैं जो हाथ से लिखते हैं, ठीक है नहीं। स्क्राइब्स इन यूरोप गुटिंग, ठीक है नहीं। तो ये स्क्राइब्स होते हैं हाथ से लिखने वाले लोग होते हैं। स्क्राइब्स होते हैं स्किल्ड पर्सन होते हैं, पीपल होते हैं, वो मैनस्क्रिप्ट होते हैं, हैंड राइटिंग होते हैं, वो उसमें लिखते हैं, ठीक है नहीं। तो ये मिडिल पीरियड में लिखे जाते थे। ऑन दी प्रोडक्शन ऑफ द मैनस्क्रिप्ट, और हाथ से लिखने के लिए प्रोडक्शन किया जाता था हाथ से। एंड अरेंज्ड बुक फेयर इन द अरेंजमेंट प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस, और बहुत स्थानों पर जो है बुक फेयर भी लगाए जाते थे। विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर पॉपुलर। धीरे 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 जैसे बुकों की डिमांड बढ़ी, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो थी बहुत ही पॉपुलर हो गई। विद द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द बुक प्रोडक्ट बहुत ही पॉपुलर हो गई, ठीक है। By the early 15th century, wood block were used in Europe or print textile, playing cards and religious pictures with the simple and brief text। 15th सेंचुरी के शुरुआत में जो यूरोप के अंदर प्रिंटेड टेक्स्ट आई थी, प्लेइंग कार्ड आई थी, रिलीजियस पिक्चर आई थी, वो सिंपल एंड ब्रीफ टेक्स्ट जो है छपने लग गए थे। देयर वाज ए ग्रेट नीड फॉर क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट विच नीड्स द इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी। वहाँ पर बहुत जो क्विकर और सस्ते सस्ते रिप्रोडक्शन और टेक्स्ट थे, जहाँ पर ये बहुत ही इन्वेंशन नई टेक्नोलॉजी की छापी जाती थी। अब आती है गुटनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। गुटनबर्ग वाज द सन ऑफ जर्मन मर्चेंट। गुटनबर्ग जो था ये जर्मन मर्चेंट था। ही डेवलप्ड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन द 1430s, और उसने जो पहली प्रिंटिंग प्रेस जो डेवलप की थी वो 1430s में की थी। हिज नॉलेज फॉर द ओलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर न्यू प्रिंटिंग प्रेस एंड मोल्ड्स वर यूज फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप फॉर द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। अब वो क्या था, उसको नॉलेज थी ओलिव प्रेस की, और मॉडल न्यू प्रिंटिंग प्रेस के लिए मॉडल्स तो बनाने की नॉलेज थी। वो उसके कारण उसको कास्टिंग करने के लिए मेटल टाइप्स जो है लेटर टाइप किए उसने अल्फ़ाबेट के, और इस प्रकार से उसने द फर्स्ट प्रिंटेड बाय द गुटनबर्ग वाज बाइबल। जो गुटनबर्ग जो पहली प्रिंटेड बुक छापी थी वो बाइबल छापी थी। द प्रिंटेड बुक्स एट द फर्स्ट वर क्लोजली रिसेम्बल्ड द रिटर्न मैनस्क्रिप्ट इन द अपीयरेंस एंड लेआउट्स। जो पहली जो प्रिंटेड बुक थी वो फर्स्ट वर्ड क्लोजली रिसेंबल की गई थी, और रिटर्न मैन्युस्क्रिप्ट को ही और अपीयरेंस और उसको लेआउट किया गया था। लेटर प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेटअप ए मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप इन बिटवीन 1450 एंड 1550, और उसके बाद में जो बहुत सी यूरोपियन कंट्रियों के अंदर जो प्रेस सेटअप हो गई 1450 से लेकर 1550 तक। द शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग इन मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रिवोल्यूशन। और जो ये हैंड प्रिंटिंग से लेकर मैकेनिकल प्रिंटिंग में एक क्रांति सी आ गई। बुक्स कुड नाउ बी प्रोड्यूस्ड मच फास्टर देन बिफोर। अब पुस्तकें जो है पहले से ज़्यादा तेज़ छपने लग गई। द गुटनबर्ग प्रेस कुड प्रिंट 50 शीट्स ऑन द वन साइड पर आवर। गुटनबर्ग प्रेस थी जो 1 घंटे में 50 शीट जो है वन साइड छाप देती थी। अगला हेडिंग है द प्रिंट रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। द प्रिंट रिवोल्यूशन वाज नाउ जस्ट ए न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स। अब जो प्रिंट रिवोल्यूशन था ये प्रोड्यूसिंग बुक का एक नया तरीका आ गया था। इट ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल बाय चेंजिंग देयर नॉलेज एंड रिलेशनशिप विद द इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटीज़। इसने जो है लोगों के जीवन का तरीका बदल दिया था, जिसके अंदर नॉलेज के जो ज्ञान और
रिलेशनशिप संबंध के द्वारा संस्थाओं और अथॉरिटी के संबंध और उसके द्वारा इसका ज्ञान का तरीका बदल दिया था। अगला है न्यू रीडिंग पब्लिक जो है विद द प्रिंटिंग प्रेस ए न्यू रीडिंग पब्लिक एमर्ज्ड एज ए प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स। अब जो है नई प्रिंटिंग प्रेस के कारण एक नई पढ़ने वाली जो है पब्लिक जनता इकट्ठ हो गई, जो कि प्रिंटिंग जिसके कारण जो है पुस्तकों की कॉस्ट भी कम हो गई थी, ठीक है नहीं। देयर वाज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु कुड नॉट रीड बट कुड एंजॉय लिसनिंग टू बुक्स बीइंग रीड आउट। बहुत संख्या में लोग होते थे जो कि पुस्तकों को पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन उनको सुन करके उनका एंजॉय कर सकते थे और ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, ठीक है नहीं। The rates of literacy in most European countries were very low till the 20th century। 20वीं शताब्दी तक जो यूरोपियन कंट्री के अंदर जो बुक्स के रेट्स थे वो बहुत ही कम होते थे। टू सेटिस्फाई देयर नीड्स प्रिंटर्स बिगेन पब्लिशिंग पॉपुलर ब्लेड्स। उनकी आवश्यकता के अनुसार जो प्रिंटर्स थे वो क्या है, पॉपुलर बैलेड्स मतलब कहानियाँ, बढ़िया कहानियाँ छापने लग गए थे। एंड फोक टेल्स लोकगीत छापने लग गए थे। लोड्स ऑफ पिक्चर्स और बहुत सारी तस्वीरें छापते थे। दीज वर देन संग एंड रिसाइटेड एट द गैदरिंग इन विलेज एंड द टार्वेंट्स इन टाउन्स। ये जो है गांव विलेज के अंदर, गांव के अंदर यहाँ पर जो है टार्वेंट्स होते हैं, प्लेस वेयर पीपल गैदर टू ड्रिंक अल्कोहल। टार्वेंट्स होते जहाँ पर लोग शराब पीने के लिए इकट्ठे होते थे, उस जगह पर ये छपा लगाए जाते थे इनके, ठीक है। अगला आता है रिलीजियस डिबेट्स एंड द फेयर ऑफ प्रिंट्स। रिलीजियस डिबेट और फेयर ऑफ प्रिंट्स आ गया। इनोवेशन ऑफ द प्रिंटिंग कल्चर क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ द आइडिया एंड इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। अब जो है नई प्रिंटिंग कल्चर से क्रिएट होने के कारण, पॉसिबिलिटी के कारण और सर्कुलेशन ऑफ द आइडिया सर्कुलेट होने लग गए और नए इंट्रोड्यूस होने लग गए, और जिसके कारण जो है डिबेट और डिस्कशन शुरू हो गई प्रिंट के द्वारा। It was feared that if there was no control over what was printed and read। अब ये डर हो गया कि अगर प्रिंट के ऊपर जो है कंट्रोल नहीं किया गया, जो पढ़ा जाना है उसके ऊपर से, देन रिवलेशन आइडियाज़ माइट सेपरेट। जो विरोधी आइडिया हैं, जो धर्म के विरुद्ध या उनके आइडिया हैं वो फैल सकते हैं। इफ़ दैट हैपन द अथॉरिटी ऑफ द वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड। अगर ऐसा होता है तो जो अथॉरिटी है वो बढ़िया वाले वैल्यूएबल लिटरेचर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दिस एंजेंसी वाज एक्सप्लेन्ड बाय द रिलीजियस अथॉरिटीज मोनार्क्स राइटर्स एंड आर्टिस्ट। तो ये चिंताएँ जो है उनको होने लगी, जो धार्मिक अथॉरिटीज थी, मोनार्क थे और राइटर्स थे और आर्टिस्ट थे, इनको चिंताएँ होने लग गई, ठीक है नहीं। अगला है रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो धार्मिक सुधार किस प्रकार से आए। In 1517, Martin Luther wrote 95 theses criticizing many of the practice and ritual of the Roman Catholic Church। 1517 में मार्टिन लूथर ने जो है वो 95 थीसिस जो है लिखे, क्रिटिसाइज किए, उन प्रैक्टिस किया और रिचुअल ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में उसने वो थीसिस लिखे, उनका विरोध किया। रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में उसको विरोध किया और उन्होंने उसके थीसिस लिखे उसके विपक्ष में। हिज राइटिंग वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस्ड इन वेस्ट नंबर एंड रीड वाइडली। उसकी जो राइटिंग थी वो जल्दी बहुत संख्या में फैल गई और पढ़ी जाने लगी। इट लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। और ये एक बहुत बड़ी जो है रिफॉर्मेशन के बारे में, प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन पैदा हो गए इसके बारे में। प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन जो होते हैं वो होते हैं कि प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन है 16th सेंचुरी मूवमेंट ऑफ द रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च डोमिनेटेड बाय द रोम। मार्टिन लूथर वाज वन ऑफ द रिमेन प्रोटेस्ट रिफॉर्म सेवरल ट्रेडिशन एंटी कैथोलिक किस्म। तो जो प्रोटेस्ट रिफॉर्म थे जो एक बहुत बड़े धर्म सुधारक थे, ठीक है नहीं। तो ये इस प्रकार से इसमें आप देख सकते हो, ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग भी आप इसमें अच्छी तरह से देख सकते हो। ये दो वर्ड मीनिंग मैंने आपको पूरे दिखा दिए हैं, ये वर्ड मीनिंग भी आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग है आपके, तो ये अभी आप इनको अच्छी तरह से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रोक करके इसको पोज करके लिख सकते हो आप पूरा वर्ड मीनिंग, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब आता है प्रिंट एंड डिसेंट। डिसेंट मतलब मतभेद, प्रिंट और उसके बाद उसके ऊपर मतभेद किस प्रकार से हुए, ठीक है। प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर सिमुलेटेड मनी डिस्ट्रक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फेथ इवन अमोंग
लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल। अब जो प्रिंट के फैलने के कारण जो है धर्म के बारे में सब के अपने अपने उसके इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन करने लग गए, उसको अपने अपने मतभेद जो है उसके अंदर लिखने लग गए, अपने अपने विचार लिखने लग गए, जिनसे काफ़ी मतभेद हो गया। इन द 16th century Monocchio, a miller in Italy, reinterpreted the message of the Bible, but his interpretation made the Roman Catholic Church angry. When the Roman Church began to Inquisition to repress heretical ideas, Monocchio was executed। जब जो है in the 16th century Monocchio, a miller in Italy, reinterpreted the message of the Bible, but interpreted made the Roman Catholic Church angry। क्या है 16th century में जो मेकोनियो था उसने जो है, इसको आपको दिखाई नहीं दिया होगा, मैं इसको दोबारा से पढ़ता हूँ। प्रिंट एंड द डिसेंट, प्रिंट एंड और इसका मतभेद। प्रिंट एंड द पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटेड विद द डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फेथ हेवन अमोंग लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल। जो प्रिंट और उसके अंदर था, ये जो वर्किंग पीपल के अंदर जो है एक क्या हो गया कि आपस सब अपने अपने जो है विचार छापने लग गए और इसके लोगों में मतभेद हो गया, ठीक है ना। इन द 16th century Monocchio, a miller in Italy, reinterpreted the message of the Bible, but this interpretation made the Roman Catholic Church angry। अब क्या है, एक जो 16वीं शताब्दी में मेनोकियो एक मिलर इटली का था, उसने अपने बाइबल को अपनी तरह से इंटरप्रेट किया, उसको री-इंटरप्रेट किया, उसको वर्णन किया, और इस इंटरप्रेट से क्या है रोमन कैथोलिक चर्च जो है बहुत ही गुस्से में हो गया। वैन दी रोमन कैथोलिक चर्च बिगेन इन इंस्टीट्यूशन, जब रोमन कैथोलिक ने जो है इसका शुरू किया, इंस्टीट्यूशन मतलब ये फॉर्मर रिफॉर्म कैथोलिक कोर्ट ऑफ आइडेंटिफाई एंड पब्लिशिंग और पनिशिंग, और जब उसने उनको पनिश करना शुरू किया दिया टू रिप्रेस हेरिटिकल जो होता है, ये बिलीफ विद द डू नॉट फॉलो द एक्सेप्ट टेक्निक ऑफ द चर्च। ये हेरिटिकल जो था, जो उन्होंने पनिश शुरू कर दिया किनको, जो चर्च के अंदर विश्वास नहीं करते थे, चर्च के आइडिया में जो विश्वास नहीं करते थे, उनको क्या कर दिया, पनिश शुरू कर दिया। मोनाको वाज एक्सिक्यूट, मोनाको जो है क्या कर दिया, उसको फांसी पर लटका दिया गया, उसको मार दिया गया। Then the Roman Church imposed work control over publishers and booksellers and began to maintain the index of the publisher prohibited books from 1558। उसके बाद से जो है कैथोलिक चर्च ने उन्होंने क्या कर दिया, पब्लिश के ऊपर कंट्रोल कर लिया, और उसके बाद में जो भी बुक छपी जाती थी उनके ऊपर इंडेक्स नंबर लगाना शुरू कर दिया 1558 से, ठीक है नहीं, कि भाई इंडेक्स नंबर लगेगा बुक के ऊपर, और उसके अनुसार जो बुक से सेंसन होंगी वही बुकें छापी जाएंगी। हार्मोनियस लैटिन स्कॉलर एंड कैथोलिक रिफॉर्मर्स एक्सप्रेस द डीप एंग्जाइटी अबाउट प्रिंटिंग, और इस प्रकार से लैटिन स्कॉलर और जो कैथोलिक रिफॉर्मर थे उन्होंने क्या है काफ़ी गुस्सा हो गए प्रिंटिंग से, ठीक है। अब आता है रीडिंग महीना। रीडिंग महीना मतलब रीडिंग पढ़ने का जुनून, लोगों में पढ़ने का जुनून किस प्रकार से हुआ, ठीक है, यह है लोगों में पढ़ने का जुनून। तो लोगों में पढ़ने का जुनून किस प्रकार से, रीडिंग महीना। In the 17th and 18th century, the literacy rate increased the most part of the Europe। 17th और 18th century में जो लिटरेसी रेट था वो मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप में काफ़ी बढ़ गया। चर्चेज ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस सेट अप स्कूल्स इन विलेज एंड कैरिंग लिटरेसी पेजेंट्स एंड आर्टिसंस। तो ये डिनोमिनेशन का मतलब है कि भाई सब ग्रुप विद रिलीजन, तो क्या है धर्म के जो अलग अलग ग्रुप में इसको अंदर से क्या है ये काफ़ी बढ़ गया, और जो धर्म के अलग उपदेशक थे जो उन्होंने अलग अलग स्कूल गाँव में शुरू कर दिए उपदेश देने के लिए धर्म के बारे में, और कैरिंग लिटरेसी टू पेजेंट एंड आर्टिस्ट, और ये जो किसानों और आर्टिस्ट के अंदर जो है इसको लिटरेसी को फैलाया गया। बाय द एंड ऑफ द 18th century पीपल वांटेड टू रीड बुक्स एंड प्रिंट प्रोड्यूस बुक्स इन लार्ज नंबर्स, और 18th century के अंदर जो अंत तक जो है लोग काफ़ी संख्या में पुस्तक पढ़ने वाले हो गए, और बुकों की संख्या काफ़ी छापी गई। अब आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेचर, नए फॉर्म लिटरेचर का इंट्रोडक्शन। न्यू फॉर्म ऑफ पॉपुलर लिटरेचर सेपरेट अपीयर्ड इन प्रिंट टारगेटिंग न्यू ऑडियंस। अब जो है न्यू फॉर्म ऑफ पॉपुलर लिटरेचर जो है ये अपीयर्ड हुआ, प्रिंटिंग होने लगा, टारगेटिंग नए ऑडियंस के लिए।
पेडलर्स रिफॉर्म्ड अराउंड विलेजेस पेडलर्स रिफॉर्म्ड अराउंड विलेजेस, जो पेडलर्स घूम घूम कर गाँव में बांटने लगे। कैरिंग लिटिल बुक्स ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट फॉर सेल, और कैरिंग द लिटिल बुक्स, और नए नए बुक्स छापने लगे डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ सेल के लिए। द न्यू फॉर्म ऑफ द लिटरेचर वर फॉलोज, और नए नए जो है नए नए तरीक़ों में जो है लिटरेचर के फॉलोअर बन गए, उसको पढ़ने लग गए। देयर वर एलमेक्स और रिचुअल कैलेंडर्स अलोंग विद द बैलेड्स एंड फोक्स, तो जो है एलमेक होता है एक एनुअल कैलेंडर, तो जो एनुअल कैलेंडर और रिचुअल कैलेंडर जो है ये छापे जाने लगे, और बैलेड्स जो कथाएं और लोकगीत जो है उनके साथ में छापे जाने लगे। ठीक है। इन इंग्लैंड पेनी चेक बुक्स वर सोल्ड फॉर ए पेनी सो दैट इवन द पुअर कुड बाय देम, यहाँ तो इंग्लैंड के अंदर जो पेनी चेक बुक्स छापी जाने लगी, सस्ती सस्ती पुस्तकें जो कि एक पेनी के अंदर बिकती थी। ठीक है नहीं, वो एक पेनी में वो किताब जो गरीब भी उसको खरीद सकते थे। ठीक है। इन फ्रांस द बिब्लियोथेक ब्लू वर लो प्राइस्ड बुक्स प्रिंटेड और पुअर क्वालिटी पेपर एंड बाउंडेड इन चिप द ब्लू कवर, जो फ्रांस के अंदर जो ब्लू थी वो बहुत ही लो प्राइस प्रिंटेड बुक थी और क्वालिटी की थी, एंड बाउंडेड चिप ब्लू कवर की थी। ठीक है नहीं, सस्ता कवर की। द डिस्कवर ऑफ इसराक न्यूटन एंड द राइटिंग ऑफ थिंकर्स लाइक थॉमस पेन्स वेल्टर्स एंड जीन्स जैक्यू रूसो वर वाइडली प्रिंटेड एंड रीड, जो क्या है वहाँ पर बहुत सारे डिस्कवर्स हो गए, जैसे न्यूटन्स है, राइटिंग है, थिंकर्स है, थॉमस है, वेल्टर ने, ये जीन जैक्यू है, रूसो है, और वाइडली इनको बहुत उसमें पढ़ा जाने लगा, बहुत पाठकों के द्वारा पढ़ा जाने लगा। दस देयर आइडियाज़ अबाउट साइंस रीजन एंड रेशनलिटी फाउंड देयर वे इनटू पॉपुलर लिटरेचर, अब उनके आइडिया थे, रीजन थे, साइंस थे, ये क्या काफ़ी पॉपुलर हो गए वहाँ पर। पावर ऑफ बुक्स इन द मिड 18th century a lot of people believed that books could change the world, liberate society from deposition and tyranny, and make a society which would be ruled by the reason and intellect। तो क्या है, मिड 18th century तक लोगों के अंदर विश्वास हो गया था कि भाई जो पुस्तकें हैं ये हमारे को डिपोजिट मतलब जो निर्गुण स्वाद है उससे, और टायरानी जो ये है एक तंत्रवाद है, इससे हमारे को छुटकारा दिला सकती हैं, और जहाँ पर शासन हो सकता है शासन जहाँ पर रूल्ड बाय रीजन एंड इंटेलेक्ट, तो बुद्धि क्षमा और रीजन तर्क के आधार पर शासन हो सकता है, ये पुस्तकों में ये सिर्फ पुस्तकों के द्वारा, ये प्रिंट कल्चर के द्वारा ही आ सकता है। लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ए नावलिस्ट इन 18th century, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ए नावलिस्ट इन 18th century France declared that the printing press is the most powerful engine of the progress and public opinion। तो लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने ये नावलिस्ट हुआ है 18th century का, उसने घोषणा की थी कि वह जो प्रिंट है ये एक पावरफुल इंजन है, उसके लिए किसी पब्लिक ओपिनियन का एक बहुत बड़ा पावरफुल इंजन है ये। ठीक है। अब आगे आता है प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। प्रिंट कल्चर में फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या योगदान रहा वो हम पढ़ते हैं अभी। ठीक है। Many historians argued that the print culture created the condition within the which French Revolution occurred। बहुत सारे इतिहासकार ये आर्गू करते हैं कि भाई जो है फ्रेंच कल्चर जो हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, वो प्रिंटिंग के द्वारा ही हुआ था, उसके अंदर बहुत बड़ी योगदान था उसमें। द टाइप्स ऑफ द आर्गूमेंट्स हैव बीन यूजुअली पुट फॉरवर्ड, निम्न जो आर्गूमेंट हैं ये प्रकार से दिए जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ द एनलाइटमेंट थिंकर्स, क्या है जो प्रिंट ने जो है जो एनलाइटमेंट थिंकर्स जो अच्छे विचारक थे उनके आइडिया को लोगों के अंदर प्रकाशित किया, उनको देर राइटिंग प्रोवाइडेड ए क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशन सप्रेशन एंड डिपोजिशन, और उनके जो विचार थे वो जो है उनके क्रिटिकल किया गया, उनको मतलब उनको विरोधाभास किया गया, क्रिटिसाइज की गई जो उनके किसके विचारों के जो ट्रेडिशन थे, पारंपरिक थे, सप्रेशन
निरंकुशवाद थे और डिपोजिशन थे जो निरंकुश तंत्र थे उनके खिलाफ, ठीक है नहीं, जो गवर्नमेंट थी एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, जो निरंकुश स्वतंत्र थे उनके खिलाफ जो है उनकी क्रिटिसाइज की गई प्रिंट के द्वारा। सेकंड, प्रिंट क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, और दूसरा है प्रिंट के अंदर से एक नया कल्चर उभर कर क्या है, जो डायलॉग और डिबेट का। ऑल वैल्यूज नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस वर रीएवलेटेड एंड डिस्कस्ड बाय पब्लिक, सभी जो वैल्यू थी, सभी सिद्धांत वैल्यू और संस्थाओं को जो रीएवलेटेड किया गया एंड डिस्कस किया पब्लिक के द्वारा। थर्ड है बाय द 1780s देयर वाज ए फ्लो ऑफ लिटरेचर स्पेशली कार्टून एंड कैरिकेचर्स, और ये जो है तीसरा कारण है 1780 के लगभग में जो है लिटरेचर और कार्टून और कैरिकेचर होते हैं ए पिक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ दी इमिटेशन ऑफ पर्सन और थिंग्स ऑर्डर क्रिएट कॉमिक इफेक्ट, जो कॉमिक इफेक्ट करते हैं, तो उन प्रकार के जो है ये छापे गए और ये फैलाए गए। दैट मोक्ड और इंसल्टेड द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज देयर मोरालिटी, और ये इस प्रकार से मोक के रूप में चुप रह करके जो उनके कार्टून छापे गए और उनके द्वारा फैलाए गए, ये उसका अथॉरिटियों का क्रिटिसाइज करते थे। आगे आता है 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में क्या होता है अभी आप देखें। द 19th सेंचुरी वाज इनक्रीज द मैस लिटरेसी इन यूरोप, 19th सेंचुरी के अंदर जो है यूरोप के अंदर बहुत मैस लिटरेसी फैल गया था। ब्रिंगिंग ए लार्ज नंबर ऑफ न्यू रीडर्स अमॉन्ग चिल्ड्रन वुमेन एंड वर्कर्स, तो जो है ये जो है न्यू रीडर्स पैदा हो गए थे चिल्ड्रन वुमेन और वर्कर्स का। चिल्ड्रन वुमेन और वर्कर्स एज प्राइमरी एजुकेशन बिकेम कंपल्सरी फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, चिल्ड्रन बिकेम द इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ द रीडर्स, क्या लेट 19th सेंचुरी के अंदर जो प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी हो गई थी और इसके लिए चिल्ड्रन थे वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण पाठक बन गए थे। द जर्मन ब्रदर्स इन जर्मनी कंप्लाइड ट्रेडिशनल फोक टेल्स, compiled traditional folk tales collected from the peasants and publishers them in 1812 है। क्या ग्रीम ब्रदर्स जो जर्मनी के थे उन्होंने क्या है ट्रेडिशनल फोक टेल कलेक्ट किए किसानों के द्वारा और उनको पब्लिश किया गया 1812 में, 1812 में। द चिल्ड्रंस प्रेस वाज सेट अप इन फ्रांस 1857 विच पब्लिश्ड फेरी टेल्स एंड फोक टेल्स फॉर चिल्ड्रन। 1857 में जो चिल्ड्रंस प्रेस जो छापी गई वो सेटअप की गई और जहाँ पर जो फेरी टेल्स और फोक टेल्स जो है छापती थी बच्चों के लिए। एनीथिंग दैट वाज दी कंसिडर्ड अनसुटेबल फॉर चिल्ड्रन और वुड अपीयर वुल्गर इन द इलाइट्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द पब्लिश्ड वर्सन, जो बच्चों के लिए सुटेबल नहीं होती थी और इलाइट के लिए पब्लिश नहीं होती थी वो इसमें नहीं छापी जाती थी। वुमेन बिकेम इम्पोर्टेंट एज रीडर्स एज वेल एज राइटर्स, वुमेन जो है जिस प्रकार से अच्छी पाठक बन गई वैसे लेखक भी बन गई थी। पेनी मैगजीन वर स्पेशली मींट फॉर वुमेन्स, जो पेनी मैगजीन खासकर वुमेन के लिए छापी जाती थी। एज दीज वर फुल ऑफ एसे अबाउट प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग, अब क्या है इसके अंदर पूरा हाउस कीपिंग के ऐसे और बिहेवियर छापे जाते थे। सम ऑफ द बेस्ट नॉन वुमेन नॉवेलिस्ट वर जाने ऑस्टन, जॉर्ज इलियट एंड ब्रोंटे, सिस्टर आने, इमली एंड चार्लेट। जो सबसे बेस्ट वुमेन नॉवेलिस्ट हुई हैं वो जाने ऑस्टन, जॉर्ज इलियट एंड ब्रोंटे, सिस्टर आने हुई हैं, ठीक है नहीं, इमली एंड चार्ली हुई हैं, ठीक है। इन द लेट 19th सेंचुरी लैंडिंग लाइब्रेरीज इन इंग्लैंड बिकेम इंस्ट्रूमेंट फॉर एजुकेटिंग वाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिसन एंड लो मिडिल क्लास पीपल्स। तो लेट 19th सेंचुरी के अंदर जो लैंडिंग लाइब्रेरी छापी गई थी ये जो एक बहुत बड़ा शिक्षा का साधन बन गया था कि इसके लिए वाइट कॉलर वर्कर के लिए जो ऑफिसों में काम करते थे कर्मचारियों के लिए और आर्टिसन के लिए और लोअर मिडिल क्लास के लिए। आफ्टर द वर्किंग डे वाज शॉर्टेंड फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी वर्कर्स हैड some time for self improvement and self expression. They wrote political traits and autobiographies in large number at that time. तो आफ्टर जो उनके वर्किंग डे जो है वो कम कर दिए गए थे 19th सेंचुरी में और सेल्फ इम्प्रूवमेंट और उनके लिए उस प्रकार से समय मिल जाता था उनको। दे रोट पॉलिटिकल ट्रेट, उन्होंने पॉलिटिकल ट्रेट ऑटोबायोग्राफी छापी और लार्ज नंबर ऑफ दी
that time. Further innovation in printing. By the mid-19th century, Richard M. Howe of Newark had perfected the power-driven cylindrical press which could print 10,000 sheets per hour. जो है मिड 19th सेंचुरी के अंदर जो रिचार्ड हो ने न्यूयॉर्क में परफेक्ट की थी पावर ड्राइवन सिलिंड्रिकल प्रेस, जो कि 8,000 शीट जो है पर आवर छाप सकती थी. इट वाज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर. ये जो है प्रिंटिंग न्यूज़पेपर के लिए यूज़ किया जाती थी. In the late 19th century, the offset press was developed with the could print up to 6 color at time. और इन 19th century के अंदर जो ऑफसेट प्रेस जो है डेवलप की गई, जो कि एक टाइम में 6 कलर शीटें छाप सकती थी. इन 20th century, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस बिगेन प्रिंटिंग ऑपरेशंस. और इन 20th century में इलेक्ट्रिकल प्रेस जो है उसने प्रिंटिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए थे. मेथड ऑफ द फीडिंग पेपर इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ प्लेट्स, became better automatic paper reels and photoelectric control of the color register were introduced. जो है मेथड ऑफ फिलिंग प्रॉपर इम्प्रूव क्या क्या था, क्वालिटी ऑफ प्लेट्स बेटर बना दी गई थी, ऑटोमेटिक पेपर रील बना दी गई थी, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल ऑफ द कलर रजिस्टर वर इंट्रोड्यूस्ड. इनको जो रजिस्टर बनाए गए थे इनको, ठीक है ना. स्ट्रेटेजी था टू सेल बुक. अब बुकों को बेचने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी. Some new strategies to sell books were introduced in 1990 में जो है पुस्तकों को बेचने के जो तरीके अपनाए गए वो क्या थे. These were periodical with serialized novels, cheap selling series and cheap paper back edition. समय समय पर जो है अपने सीरियलाइज सस्ते सस्ते नावल छापे गए, सेलिंग सीरीज छापी गई और चिप पेपर पर सस्ता एडिशन छापे गए. The dust cover on the book jacket was 20th century innovation. बुकों का डस्ट कवर का जो इनोवेशन हुआ वो 20th century में हुआ. टू सस्टेन बाइंग पब्लिशर बोट अप चिप पेपर बैग एडिशन. और इस प्रकार से नए नए चिप पेपर जो बैग एडिशन है ये नए छापे गए, सस्ते सस्ते, और पब्लिशर के द्वारा बेचे गए. ठीक है, इस प्रकार से ये जो है. अगला हेडिंग है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट. बिफोर द एज ऑफ प्रिंट आइडियाज़ एंड मैन्युफैक्चर्स वर रिटन फॉर्म. जो है वहाँ पर जो है आइडिया और इन्फॉर्मेशन जो है रिटन फॉर्म में छापे गए. मैन्युफैक्चर्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट. जो प्रिंट से पहले क्या है, मैन्युफैक्चर का किस प्रकार से होता था. इंडिया हैड ए वेरी रिच एंड. अब क्या है, इंडिया के अंदर जो है प्रिंट से पहले मैन्युफैक्चर कैसे लिखा जाता था, ठीक है नहीं. इंडिया हैड ए वेरी rich and ancient tradition of handwritten manuscripture in Sanskrit, Arabic and Persian as well as various vernacular language. क्या इंडिया के अंदर जो है बहुत ही लंबा इतिहास रहा है जो मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखने का, जो संस्कृत भाषा में, अरबिक भाषा में, पर्शियन भाषा में और वर्नाकुलर लैंग्वेज में क्षेत्रीय भाषाओं में. दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड ऑन द पाम लीव्स और ऑन हैंड मेड पेपर. ये जो कॉपियाँ होती थी ये पाम लीव पर या हैंडमेड पेपर के ऊपर लिखी जाती थी. मैन्युस्क्रिप्ट्स वर हाईली एक्सपेंसिव एंड गोट डैमेज इजीली. मैन्युस्क्रिप्ट्स तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे और इजीली ये डैमेज हो जाते थे. दे हैड टू बी हैंडल्ड केयरफुली एंड वर नॉट वाइडली यूज टू एवरीडे लाइफ. ये जो है केयरफुली हैंडल किए जाते थे और प्रतिदिन लाइफ में ये जो है हैंडल्ड केयरफुली एंड वर नॉट वाइडली यूज्ड और एवरीडे लाइफ में ज़्यादा यूज नहीं किया जा सकते थे, ठीक है नहीं. प्रिंट कम्स टू इंडिया. अब इंडिया के अंदर प्रिंट कैसे आया देखो. द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कम टू गोवा विद द पोर्टुगीज मशीनरीज इन द मिड 16th सेंचुरी. क्या है, पोर्टुगीज मशीनरी जो अपने धर्म को प्रचार करने के लिए जो आई थी तो पहले प्रिंटिंग प्रेस आई थी गोवा में, ठीक है ना. जेसुइट प्रेसिस्ट लर्नट कोंकणी एंड प्रिंटेड सेवरल बुक्स. जेसुइट प्रेस ने जो कोंकणी सीखी और वहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें छापी. अबाउट 50 बुक्स हैड बीन प्रिंटेड इन कोंकणी एंड कनारा लैंग्वेज इन 1674. 1674 में 50 बुक जो है उन्होंने प्रिंट की कोंकणी में और कनारा लैंग्वेज में. कैथोलिक प्रेस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक इन 1579 इन कोचीन एंड द फर्स्ट मलयालम बुक वाज प्रिंटेड इन 1713. जो कैथोलिक प्रिंटिंग थी उसने तमिल बुक छापी 1579 में और कोचीन
में, और फर्स्ट मलयालम बुक जो है वो प्रिंट की 1713 में। इन 1710 डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज हैड प्रिंटेड 32 तमिल बुक्स। अब 1710 में जो डच प्रोटेस्टेंट मिशनरी ने 32 पुस्तकें छापी थी, ठीक है नहीं। कंट्रीब्यूशन ऑफ द जेम्स ऑगस्टस हिकी, जो जेम्स ऑगस्टस हिकी का तो कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू इम्पोर्ट प्रेसेस फ्रॉम द लेट 17th सेंचुरी इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 17th सेंचुरी के लेट में ये शुरू की थी, इन्होंने प्रिंटिंग छापना। फ्रॉम 1780 ए वीकली इंग्लिश मैगजीन वाज एडिटेड बाय द जेम्स ऑगस्टस हिकी, जो एक वीकली मैगजीन छापी गई थी, जो प्रिंट गई थी, वो जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा। जेम्स पब्लिश्ड ए लॉट ऑफ गॉसिप अबाउट द कंपनी सीनियर ऑफिशियल, सो द गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग प्रोसिक्यूटेड हिम। अब क्या है, इसने जो है सीनियर जो ऑफिसर कंपनी के थे उनके वाद विवाद को छापा गया था, उनके बातों के बारे में छापा गया था कि वो किस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसको वगैरह के लिए, इसलिए गवर्नर जनरल ने उसके ऊपर क्या प्रोसिक्यूट कर दिया उसको। और उसके बाद क्या हुआ, बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी ए नंबर ऑफ द न्यूज़ पेपर एंड जर्नल बिगेन टू पब्लिश। 18th सेंचुरी के अंदर नंबर ऑफ द न्यूज़ पेपर जर्नल जो पब्लिश हो गए। द फर्स्ट वाज द वीकली बंगाली न्यूज़पेपर बंगाल गजट। फर्स्ट जो न्यूज़पेपर छपा था वो बंगाली में छपा था, वो बंगाल गजट छपा था। ब्रोट आउट बाई गंगाधर भट्टाचार्य इन 1780 में गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा छपा गया था। हु वाज क्लोज टू राजा राम मोहन राय, जो राजा राम मोहन राय के नज़दीक थे। अब ये जो है कुछ और इसमें कठिन वर्ड है, इनको आप देख लीजिए और इनको लिख लीजिए, देख लीजिए आप, ठीक है नहीं, इनको पढ़ लीजिए और लिख लीजिए, ये कठिन वर्ड है कुछ इनमें। रिलीजियस रिफॉर्म एंड द पब्लिक डिबेट, अगला हेडिंग है रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक, धार्मिक सुधार और पब्लिक डिबेट, जनता में डिबेट्स। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी द रिलीजियस डिबेट्स वर कैरिड आउट इन पब्लिक एंड प्रिंट। तो अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर जो रिलीजियस डिबेट हुए कैरिड आउट प्रिंट पब्लिक में और प्रिंट के अंदर। प्रिंटेड टेक्स्ट एंड न्यूज़पेपर सेपरेट द न्यू आइडिया एंड शेप्ड द नेचर ऑफ द डिबेट्स। तो प्रिंटेड टेक्स्ट और न्यूज़पेपर जो है फैला गया, जिसके अंदर न्यू आइडियाज फैले और उसको नए नए डिबेट के शेप बना दी गई, ठीक है नहीं। ये दोबारा पढ़ देता हूँ मैं आपको। पब्लिक रिफॉर्म्स एंड द पब्लिक डिबेट फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी द रिलीजियस डिबेट्स वर प्रिंटेड आउट द पब्लिक एंड प्रिंट। जो अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर जो रिलीजियस डिबेट हुए और वो पब्लिक में और प्रिंट के अंदर छापे गए। प्रिंटेड टेक्स्ट एंड न्यूज़पेपर सेपरेट न्यू आइडिया एंड शेप द नेचर ऑफ डिबेट। अब जो प्रिंटेड टेक्स्ट था और न्यूज़पेपर ने क्या है, जनता के बीच में डिबेट का नया आइडिया, नया तरीका लागू कर दिया। इट वॉज ए टाइम इंटेंस कंट्रोवर्सीज बिटवीन सोशल एंड द रिलीजियस रिफॉर्म एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्स पीपल ओवर मैटर्स ऑफ द विडो प्रोसिक्यूशंस, मोनोथिज्म, ब्राह्मणिकल प्रेस्टहुड एंड आइडल वर्शिप। अब जो है ये एक समय था जबकि जो है कंट्रोवर्सी का समय था, वाद विवाद का समय था, जो कि धार्मिक सुधारवादियों के बीच में और जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स जो हिंदू के रूढ़िवादिताएँ जो थी उनके बीच में, जैसे विधवा संस्कार और प्रोसिक्यूशंस, विडो के द्वारा सती प्रथा होना, मोनोथिज्म, ब्राह्मणों के द्वारा जो अपने बातें रखना, ये सब क्या था, मोनोथिज्म था जहाँ उलमा लीगल स्कॉलर्स ऑफ द इस्लाम एंड करीन्स। ये जो इस प्रकार से था इनका, वो ये उलमाओं के द्वारा जो धर्मों के द्वारा ये जो था, ब्राह्मणिकल जो हिंदू के द्वारा, आइडल वर्शिप आदर्शवादी पूजा में, ये आपस में क्या था, कंट्रोवर्सी था उस समय बहुत ज़्यादा। राजा राम मोहन राय published the संवाद कुमुदी in 1821 and the Hindu Orthodox commissioned the समाचार चंद्रिका to oppose his views। अब क्या है, राजा राम मोहन राय ने जो संवाद कुमुदिका छापी थी 1821 में और उसका विरोध करने के लिए हिंदू ऑर्थोडॉक्स कमीशन ने समाचार चंद्रिका छापी थी उसका विरोध करने के लिए, ठीक है। इन नॉर्थ इंडिया
द उलमा वर वेरी द उलमा वर वेरी एंग्जियस अबाउट द कलेप्स ऑफ द मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट। अब जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर जो उलमा थे, जो मुस्लिम धर्म के जो इस को मानने वाले थे, उनके चर्च में काम करने वाले थे, उन्होंने जो है ये जो है इसके बारे में उलमा वर काफ़ी चिंतित हो गए थे कलेप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी की, भाई जो मुस्लिम डायनेस्टी की ख़त्म हो जाएगी। दे फियर्ड दैट पोलियन रूल्स वुड एनकरेज कन्वर्सेशन द चेंज ऑफ मुस्लिम पर्सन लॉ। उनको डर था कि कहीं जो पोलैंड सरकार है, जो अंग्रेज सरकार है, जो है मुस्लिम पर्सन लॉ को ना चेंज कर दे। दस दे पब्लिश्ड पर्शियन एंड उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ होली स्क्रिप्चर्स एंड प्रिंटेड रिलीजियस न्यूज़पेपर एंड टेक्स्ट शॉर्ट पीस ऑफ द राइटिंग ऑन रिलीजियस मोरल एंड पॉलिटिकल सब्जेक्ट। इस प्रकार से उन्होंने अपने जो उर्दू के अंदर उनको ट्रांसफ़र शुरू करना पड़ा और अपने समाचार पत्र छापने लग गए, जिसमें वो अपने धर्म के बारे में उसको छापने शुरू कर दिया और पॉलिटिकल मोरल के लिए उसमें, ठीक है ना। इन नॉर्थ इंडिया द देवबंद सेमिनरी was founded in 1867 which published thousands of the fatwas। नॉर्थ इंडिया के अंदर जो देवबंद सेमिनरी है, वहाँ पर क्या फतवा पढ़े गए 1867 में, जहाँ पर फतवा टेलिंग दी मुस्लिम हाउ टू कंडक्ट देयर एवरीडे लाइफ एंड द एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्राइन। अब उस फतवा के अंदर ये बताया जाता था कि मुस्लिमों को किस प्रकार से एवरीडे लाइफ के अंदर जो है वो करना है और अपने किन किन सिद्धांतों को मुस्लिम धर्म में अपनाना है। The first printed edition of the रामचरित मानस ऑफ द तुलसीदास was published in 1810 from कलकत्ता। अब कलकत्ता से जो फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन जो रामचरित मानस और तुलसीदास द्वारा पब्लिश किया गया, वो 1810 में कलकत्ता के अंदर पब्लिश किया गया था। फ्रॉम दी 1880 द नावल किशोर प्रेस एट लखनऊ एंड श्री वेंकटेश्वर प्रेस इन बॉम्बे पब्लिश्ड रिलीजियस टेक्स्ट इन वर्नाकुलर्स। अब जो है 1880 में नावल किशोर प्रेस जो है लखनऊ में और श्री वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई में पब्लिश की गई रिलीजियस टेक्स्ट के आधार पर क्षेत्रीय भाषाओं में रिलीजियस टेक्स्ट इनकरेज्ड डिस्कशन एंड डिबेट अमंग डिफरेंट रिलीजन। और भिन्न धर्मों के आधार पर इसमें जो है डिबेट और डिस्कशन होती थी। फ्रॉम 1822 टू पर्शियन न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड जामे जहान नामा एंड शमसुल अकबर। इन द सेम ईयर ए गुजरात न्यूज़पेपर द बॉम्बे समाचार वाज स्टार्टेड पब्लिशिंग। 1822 में 2% न्यूज़पेपर पब्लिश हुए, जो जिसका नाम था जामे जहान नामा एंड शमसुल अकबर। इन द सेम ईयर द गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार वाज स्टार्टेड इन पब्लिशिंग। और इसका बॉम्बे समाचार जो है पब्लिश किया गया उसी साल के अंदर। न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन प्रिंटिंग क्रिएटेड ए नीड ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग। अब जो है प्रिंटिंग ने जो है नए लिखने की रचना को नए प्रकार ला दिए। द नॉवल विच हैड डेवलप्ड द यूरोप क्रिएटेड टू दिस नीड। जो यूरोप के अंदर जो नावल छापे गए बहुत ज़्यादा, इट रिक्वायर्ड ए डिफरेंट इंडियन फॉर्म्स एंड स्टाइल। ये बहुत इंडियन फॉर्म और स्टाइल में लिखे गए थे। बिसाइड्स नावल अदर न्यू लिटरेसी फॉर्म लाइक लिरिक शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स इंटर द वर्ल्ड रीडिंग। अब ये संसार के अंदर क्या नए नए तरीके हो गए जिसके अंदर पॉलिटिकल मैटर्स छापे गए और नावलों के अंदर ऐसे लिखे गए और एक नया रीडिंग का तरीका हो गया, ठीक है ना। By the end of the 19th century, a new visual culture was taking shape. Painters like Raja Ravi Verma produced images of the mass circulations। अब 19th सेंचुरी के अंत तक जो है एक नया विजुअल कल्चर ने शेप ले लिया। जो प्रिंटर्स थे जैसे राजा वर्मा प्रोड्यूस इमेज मैस सर्कुलेशन बता। इवन पुअर could easily buy the calendars and cheap printers of the decoration of his house। अब गरीब भी जो है कैलेंडर खरीद सकते थे और अपने हाउस को घरों को सजा सकते थे, ठीक है नहीं। दीज प्रिंट्स बिगेन शेपिंग पॉपुलर आइडिया अबाउट मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी एंड कल्चर। अब जो ये प्रिंट्स ने शुरू कर दिया नया पॉपुलर आइडिया जो आधुनिकता पारंपरिक और धार्मिक और पॉलिटिकल सोसाइटी के अंदर जो कल्चर के अंदर। By the 1870 a caricultures and
कार्टून्स वर बीइंग पब्लिश्ड इन द जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर कमिंग ऑन द सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज़। अब जो 1870 तक जो कैरिकेचर्स कार्टून और ये छापी गई और पॉलिटिकल इशू को इसमें दर्शाया गया है। सम कैरिकेचर्स मोक्ड वेस्टर्न टेस्ट वाइल सम एक्सप्रेस द फियर ऑफ सोशल चेंज। कुछ के अंदर जो वेस्टर्न टेस्ट का अगेंस्ट बोले जाते थे, या कुछ के अंदर जो है फियर ऑफ सोशल में बदलाव करना था ना। वुमेन एंड प्रिंट, अगला वर्डिंग आता है वुमेन एंड प्रिंट। Liberal husbands and fathers began educating their women folk at home and sent their स्कूल। अब जो लिबरल हस्बैंड्स थे जो अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाना लिखाना चाहते थे, उन्होंने भी अपनी लड़कियों को, औरतों को स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। आफ्टर द मिड 19th सेंचुरी वुमेन स्कूल्स वर सेटअप इन द सिटीज़ एंड टाउन। मिड 19th सेंचुरी में क्या है, वुमेन स्कूल सेटअप किए गए सिटी और टाउन के अंदर। मनी जर्नल्स बिगेन कैरिंग द राइटिंग ऑफ द वुमेन एंड एक्सप्लेन वाई वुमेन शुड बी एजुकेटेड। मनी जर्नल से जो है राइटिंग ऑफ वुमेन के बारे में लिखा, और उन्होंने लिखा है कि क्यों जो है वुमेन जो है वो एजुकेटेड होनी चाहिए। मैनी वुमेन कंट्रीब्यूटेड टू प्रिंट कल्चर प्रोमिनेंट अमंग देम। अब जो वुमेन्स हैं जो प्रिंट कल्चर के अंदर जो भाग लिया था, वो इस प्रकार से वुमेन्स है। ये है रासनुरी देवी है इन ईस्ट बंगाल। रासनुरी देवी है यंग मैरिड गर्ल इन ए वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली लर्न टू रीड द सेक्रेटरी ऑफ द किचन। अब क्या है, इसको परिवार था, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली था, जो औरतों को पढ़ाना नहीं चाहता था, पुराने विचारों का था। तो उसने क्या है, अपने सीक्रेसी चुपचाप जो है किचन के अंदर अपनी लिखना शुरू किया, और उसने एक पुस्तक लिखी, शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन इन 1876 में ऑटोबायोग्राफी लिखी जो अमर जीवन थी। कैलाश भासिनी देवी फ्रॉम 1860s। सम बंगाली वुमेन लाइक कैलाश भासिनी देवी हाईलाइट द एक्सपीरियंस ऑफ द वुमेन्स, दैट इज हाउ दे वर imprisoned at home, kept in ignorance, forced to do hard domestic work at treated unjustly। अब इसने भी एक पुस्तक लिखी जिसने लिखा हार्ड फोर्ट डोमेस्टिक अगेंस्ट में और ट्रीटेड अनजस्टी के बारे में, ठीक है ना। अब जो है ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामबाई। ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामबाई ने एक पुस्तक लिखी थी। इसने जो 1880 में वुमेन राइट्स लाइक ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामबाई बोथ फ्रॉम महाराष्ट्र रोट अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन्स स्पेशली विडोज। अब इसने जो है अपर कास्ट हिंदू वुमेन्स के जो खासकर विडोज के बारे में पुस्तकें लिखी थी। बेगम रोकी शेखावत होशे इन, यह है इसने लिखी है। इन 1926 फेमस एजुकेशनिस्ट एंड लिटरेसी फिगर बेगम रोकी शेखावत हुसैन डिस्पेल्ड मैन फॉर द विद होल्डिंग एजुकेशन फ्रॉम वुमेन इन द नेम ऑफ रिलीजन। धर्म के बारे में उसने लिखा। अब ये जो है ऑटोबायोग्राफी के बारे में आपको बता रखा है, तो इसको आप देख लेना है। प्रिंट कल्चर एंड वुमेन एजुकेशन। उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी प्रिंट कल्चर आल्सो डेवलप्ड। अब क्या है, उर्दू में, तमिल में, मराठी में, इनमें प्रिंट कल्चर जो है डेवलप हुआ। लेटर हिंदी प्रिंट कल्चर स्टार्टेड फ्रॉम 1870 इन अर्ली 20th century। Many journals edited by women discussed about women's education, widowhood, widow remarriage, significance of the national movement etc। अब क्या है, ये जो 1870 से लेकर के 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक जो है बहुत सी सारे जर्नल लिखे गए वुमेनों ने, और उन्होंने डिस्कशन किया एजुकेशन के बारे में, विडो के बारे में, और विडो रीमैरिज के बारे में, दोबारा शादी करने के बारे में, सिग्नल ऑफ नेशनल मूवमेंट और राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए इसमें पुस्तकों के द्वारा, ठीक है नहीं। इन पंजाब रामचड्ढा पब्लिश्ड द फास्ट सेलिंग स्त्री धर्म विचार टू टीच वुमेन हाउ टू द ओबीडियंट वाइव्स। अब इसमें जो रामचड्ढा के अंदर पब्लिश किया गया था स्त्री धर्म विचार, जो किस प्रकार से एक वुमेन को ओबीडियंट होना चाहिए, अच्छी पत्नी होनी चाहिए, आज्ञाकारी पत्नी होनी चाहिए। द खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी पब्लिश्ड चीफ बुकलेट्स विद द सिमिलर मैसेज। और इसी मैसेज के द्वारा खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी ने भी पुस्तकें छापी थी, ठीक है नहीं। इन बंगाल was an area in central
Calcutta. It published various type of the popular books including novel and religious scripts. कलकत्ता के अंदर बहुत सारी पब्लिक बुक्स और नावल छापी गई. These books were very cheap and illustrated with the woodcuts and colored lithographs and popular among हाउसवाइफ. ये पुस्तकें बहुत ही सस्ती होती थी और कलर्ड लिथोग्राफ के द्वारा होती थी. ठीक है नी. तो ये प्रिंट एंड द पुअर पीपल है. अब आगे तक प्रिंट एंड द पुअर पीपल के बारे में. ठीक है. इन 19th century in town Madras cheap small books were brought to markets and sold at crossroad. अब जो है 19th century के अंदर जो टाउन के अंदर मद्रास के अंदर चीप स्मॉल बुक जो लाई गई और मार्केट में बेची गई. सो दैट द पुअर पीपल कुड परचेज देम, ताकि पुअर लोग गरीब उसमें खरीद सकें. पब्लिक लाइब्रेरीज वर सेटअप फ्रॉम द early 20th century, most of the which were located in cities and towns, and some libraries were set up in the prosperous village. अब जो है पब्लिक लाइब्रेरीज सेटअप की गई 20वीं शताब्दी में और वर लोकेटेड इन सिटीज़ एंड टाउन में, और सम लाइब्रेरीज वर सेटअप इन द प्रोस्पेरस विलेज के अंदर लाइब्रेरी सेटअप की गई. प्रिंट एंड द कास्टिज्म. ठीक है ना. From the late 19th century, issue of the caste discrimination began to return in the many printed text and essay. अब क्या है, कास्ट से संबंधित बहुत सारे निबंध और ऐसे लिखे जाने लगे इसके अंदर प्रिंट के द्वारा. द सोशल रिफॉर्म्स लाइक ज्योतिबा फुले wrote about the injustice of the caste system in the book गुलामगिरी 1871. इन क्या है 1871 में जो ज्योतिबा फुले ने क्या है एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी कास्ट के बारे में. इन 20th century B.R. अम्बेडकर एंड E.V. रामस्वामी निकेकर रोट अबाउट द कास्टिज्म एंड देयर राइटिंग वर रीड बाय पीपल ओवर ऑल इंडिया. अब इन्होंने जो B.R. अम्बेडकर ने और रामस्वामी ने इन्होंने कास्टिज्म के बारे में लिखा और जिसके विचार पूरे भारत में पढ़े गए. काशी बाबा एक कानपुर मिल वर्कर रोट ए पब्लिश्ड छोटे और बड़े का सवाल इन 1831. काशी बाबा ने जो है कानपुर में मिल वर्कर था उसने लिखा है छोटे बड़े का सवाल इन 1938 में, विच सजेस्टेड द लिंक्स बिटवीन कास्ट एंड द क्लास एक्सप्लेनेशन. तो कास्ट और क्लास के बारे में एक्सप्लेन करता था. अनदर कानपुर मिल वर्कर सुदर्शन चक्कर रोट पोइम्स एंड पब्लिश्ड इन ए कलेक्शन कॉल्ड सची कविताएं. अब जो है अनदर जो कानपुर मिल वर्कर था सुदर्शन चक्कर, उसने क्या है सच्ची कविताएं लिखी. बाय द 1930 द बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर सेटअप लाइब्रेरीज टू एजुकेट देमसेल्फ. और 1930 में जो बेंगलोर में लाइब्रेरी सेटअप की, दीज वर सपोज्ड बाय द सोशल रिफॉर्म्स हु ट्राइड टू रिस्ट्रिक्ट एक्सक्लूसिव ड्रिंकिंग अमंग देम टू ब्रिंग लिटरेसी एंड प्रोपगेट द मैसेज ऑफ नेशनलिज्म. और ये इस प्रकार से रिफॉर्म हु ट्राई टू रिस्ट्रिक्टेड ड्रिंकिंग अमंग देम और ब्रिंग लिटरेसी एंड प्रोपगेट मैसेज ऑफ द नेशनलिज्म का छापा गया इसमें. ठीक है. अगला हेडिंग है प्रिंट एंड सेंसरशिप. प्रिंट के ऊपर सेंसरशिप कब लगाया गया. ठीक है नहीं. बाय द 1820 द कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट पास्ड द सर्टेन रेगुलेशन टू द कंट्रोल प्रेस फ्रीडम. अब 1820 के अंदर जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रेस फ्रीडम के ऊपर एक सेंसरशिप लगा के पास कर दिया. इन 1835 द गवर्नमेंट जनरल बेंटमिक फेस्ड अर्जेंट पिटीशन बाय द एडिटर ऑफ द इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर. ही एग्रीड टू रिवाइज प्रेस लॉ. अब क्या है जब वहाँ पर दोबारा से जो इंग्लिश वर्नाकुलर न्यूज़पेपर ने जो है एडिटर ने उसने वहाँ पर क्या है पिटीशन डाला, तो उसको दोबारा से इसको रिवाइज प्रेस लॉ कानून कर दिया गया. थॉमस मैकलरी a liberal colonial official formulated the new rules that resorted the earlier freedom. और earlier freedom के लिए थॉमस मैकलरी जो कॉलोनी ने ऑफिशियल फॉर्मेटेड किया नए रूल्स. प्रेस आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857. अब 1857 के बाद में प्रेस का क्या हुआ तो ध्यान दो. अभी प्रेस आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ द 1857 द एटीट्यूड टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज्ड एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर बिकेम द डोमिनेटरी नेशनलिस्ट. अब क्या है 1857 की क्रांति के बाद में जो फ्रीडम
प्रेस के रूल थे वो चेंज हो गए और वर्नाकुल न्यूज़पेपर जो थे क्षेत्रीय न्यूज़पेपर थे उनको डोमिनेटली नेशनलिस्ट कर दिया। द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन डिबेटिंग मेजर ऑफ द स्ट्रिक्ट कंट्रोल। गवर्नमेंट जो अंग्रेज सरकार थी उसने स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर दिया इनके ऊपर, ठीक है नहीं। इन 1878 द वर्नाकुल प्रेस एक्ट वाज पास्ड विच प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर रिपोर्ट एंड एडिटोरियल इन द वर्नाकुल प्रेस। अब क्या है, जो 1878 में जो है वर्नाकुल प्रेस के ऊपर जो है एक्ट पास कर दिया गया, जिसके अंदर जिसका अधिकार गवर्नमेंट को मिल गया कि भाई वो किसी भी उनको सेंक्शन लगा सकती है और उनको सेंसर चेक कर सकती है। अगला है डिस्पाइट रिप्रेसिव मेजर्स मनी नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर ग्रीव इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। इसके बावजूद भी बहुत से जो है नेशनल पेपर थे भारत के अंदर बढ़ते गए। द रिपोर्टेड कोलियन मेजर एंड इनकरेज नेशनलिस्ट एक्टिविटी, और जो नेशनल एक्टिविटी उनको बढ़ावा मिलता गया। दिस इज ट्रेंड लेड टू रिन्यूड साइकिल ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोटेस्ट। बाल गंगाधर तिलक रोट अबाउट द पंजाब रिवोल्यूशनरीज हु वर डिपोर्टेड एक्सपेल इन 1987। बाल गंगाधर तिलक ने पंजाब रिवोल्यूशन लिखा था इन पंजाब न्यूज़ केसरी न्यूज़पेपर छापा था उसने केसरी। दिस लेड टू दिस प्रिजनमेंट इन 1997 एंड प्रोवोक्ड वाइड स्प्रेड प्रोवोक्ड ऑल ओवर द इंडिया। और ये 1908 में पूरे भारत में फैल गया था, ठीक है नहीं। तो ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है। इसके अंदर कुछ जो डेट हैं ये आप डेट देख लो। ये जो है आप अपने लिखना चाहो तो लिख लेना, याद करना चाहो तो याद कर लेना। ये डेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये डेट जो है आप आराम से इनको लिख सकते हो, याद भी कर सकते हो, ठीक है नहीं। प्रिंटिंग इन इंडिया, इस प्रकार से जो डेट है ये खास डेट है, इनको आप लिख भी सकते हो, याद भी कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा गहराई में जाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने अच्छी तरह से आपको चैप्टर पढ़ा दिया, आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेन करके बता दिया, आपको समरी बता दी है, और इसके क्वेश्चन भी मैं लिखवा दूंगा आपको एक दिन, तो इसकी तैयारी आपकी बढ़िया से हो जाएगी। आप जो जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ते रहें। इसमें मैं जो है 6th क्लास से लेकर के BA MA तक हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे और मोटिवेशनल लेक्चर भी मैं भेजता हूँ। थैंक यू।